अब भारत में हिंसा चरम पे होगी, भारत गृह युद्ध की स्थिति में खड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप बंटवारा कर रहे हैं धर्म संप्रदाय के नाम पर के, लेकिन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर लोगों को आपस में बांटना बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। अब मंदिर मस्जिद पे कोई भी वोटिंग नहीं होगी, जो भी वोटिंग होगी विकास पर होगी, विकास पे होगी, सिर्फ विकास पर होगी। ये जो राम को लाए हैं वो विजय माल्या को कब लाएंगे? मोदी को कब लाएंगे? कब लाएंगे? जो राम को लाए हैं इसका मतलब है कि वो राम से पहले आए थे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आप हिंदू राष्ट्र के नाम पे, सांप्रदायिकता के नाम पे, हिंदू खतरे हैं इसके नाम पे आप लोगों को बरगला रहे हैं और रोजगार के अवसर नहीं दे रहे हैं। आपके मन में ये चल रहा है, लेकिन सामने आप छवि क्या रखते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं, हम सांप्रदायिक हिंसा के समर्थक नहीं हैं, लेकिन आप कर ये रहे हैं। और कर्म में आपके क्या दिख रहा है? जो आप वचन बोलते हैं वो एक भी चीजें धरातल पर होती हुई नजर नहीं आती हैं। तो यहाँ पर भी नरसंहार की एक रूपरेखा रची जा रही है। आने वाले समय में ये नरसंहार का बहुत बड़ा कारण होगा। पूरे राष्ट्र में पूरा यह विश्व देखेगा, विश्व के पटल पर। अब भारत में हिंसा चरम पे होगी, भारत गृह युद्ध की स्थिति में खड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप बंटवारा कर रहे हैं धर्म संप्रदाय के नाम पर के। धर्म का मतलब भारत राष्ट्र में धर्म धृत शब्द से निकला है, संस्कृत भाषा के। धृ का मतलब धारण करना। धारण करना किसको? अपने कर्तव्यों को धारण करना। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को धारण करता है वही धर्म का व्यक्ति है। बस इतनी सी बात है। लेकिन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर लोगों को आपस में बांटना बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि नरसंहार होगा यहाँ पे, बिल्कुल, लेकिन आप जैसे नौजवान भी तो हैं जो उम्मीद की किरण हैं, एक लोगों के सामने खड़े हैं कि नहीं। इसीलिए आज आपके सामने निडर होकर खड़े हैं, चाहे जो कार्यवाही हो हमारे साथ, हम उसको झेलने के लिए तैयार हैं। युवा किसी से नहीं डरता। पंक्तियां मुझे याद आ रही कि झूठी बातें सच्ची नस्लों में मत डालो, झूठी बातें सच्ची नस्लों में मत डालो। कातिल कांटों की सोबत में रह के फूल नुकीला हो जाता है। कांटों की सोबत में रह के फूल नुकीला हो जाता है। बहुत बढ़िया। आप बात कर रहे थे बिल्किस बानो की, क्या कहना चाह रहे थे? जिस प्रकार से उनके केस को दबाया गया है, वो भी तो महिला है, उनकी मांग रखी जाए। क्यों वो स्त्री नहीं है? इस तरह स्मृति ईरानी जिस प्रकार बात करती हैं, अन्य नेता जो हैं कि महिलाओं के हितैषी बन रहे हैं, कहाँ गया ये हितैषी? कहाँ है? पहलवानों पे जिस प्रकार से हो रहा है, ये कौन आएगा और समर्थन करेगा उनका? इस तरह आप खूब प्रधानमंत्री होते हैं यार, वो करेंगे कि हम करेंगे? प्रधानमंत्री का उनका काम है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं यार? नौकरी मिल रही है, कितने भूखे मर रहे हैं, कितने घर की लाइट नहीं है, कितने घर क्या हो रहा है। वो अपने मंत्रियों को बोलेंगे, उनके मंत्रियाँ बोलेंगे, उनके मंत्रियों को बोलेंगे। मतलब एक सिस्टम बना है ना यार भाई साहब। ये तो वो वहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे तब ना वो चीज़ होगा। जब वो हर चीज़ वहाँ लाल किए हैं तो वो कहाँ से होगा यार? अब मंदिर मस्जिद पे कोई भी वोटिंग नहीं होगी, जो भी वोटिंग होगी विकास पर होगी, विकास पे होगी, सिर्फ विकास पर होगी। लड़कों की बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि उस पर लोग किसको वो लाएंगे? कोई नहीं लिया है, वो तो बेईमानी से आए। बताइए, इंसान हम लोग काम को लाएंगे। मुद्रा कितनी घर गई इस पर मोदी नहीं बोलते हैं। नीरव मोदी को कौन लाएगा? राम नहीं है। बड़े बड़े पोस्टर लगे और सब जगह दिखाया गया, प्रचार हुआ, गाने बने, कहाँ थे आप लोग? क्यों विरोध? नहीं तो ये तो वोटिंग मशीन पे भागी करके लिया है। विकास में मुद्रा कितनी गिर गई उस पर बात होगी। हम राम को नहीं लाएंगे, आप नहीं लाएंगे। वो लोग ये कह रहे थे कि हम राम को लाए हैं, उनके लोग कह रहे हैं। बताइए, जो राम को लाए हैं वो विजय माल्या को कब लाएंगे? मोदी को कब लाएंगे? कब लाएंगे? अरे तुम राम को ला सकते हो तो विजय माल्या को भी ला सकते हो। लेकिन को लाए हैं इसका मतलब है कि वो राम से पहले आए थे। जो राम को लाए हैं इसका मतलब है कि वो राम से पहले आए थे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हम राम से हैं या राष्ट्र राम से है? हमसे राम नहीं है। उनके नाम पर किसी भी प्रकार की राजनीति ओछी राजनीति है। भैया मेरे, जब भगवान राम आते हैं, वैदिक सनातन धर्म में प्रतिक्रिया है कि जब राम आते हैं उसके पहले रावण का प्रादुर्भाव हो जाता है, जब कृष्ण आते हैं तो कंस का प्रादुर्भाव हो जाता है। लेकिन मुंडे मतिर्भिन्ना उसको दिखाई नहीं दे। जाकर मति भ्रम होय खगेशा, ताकह पश्चिम वही दिनेशा। इस तरह लोग करने वाले रावण को कितने लोगों ने समझा है, लेकिन अंत में नहीं माना। लेकिन परिणत क्या हुई कि उसके घर में कोई उसको पानी देने वाला अंत में नहीं बचा। यह प्रकृति के देन है, विधाता देख रहा है। ऐसे कर्मों का अंत में मोदी मतलब तानाशाह। मोदी मतलब तानाशाह। राम पहले से हैं, रहेंगे,
थे, हैं और हमेशा रहेंगे। ये मन की बात है। तुलसी लिख कर गए हैं, ये नहीं लिखे। इन्होंने केवल अंग्रेजों की चापलूसी किया। अंग्रेजों की चापलूसी करने वाले राम को क्या लाएंगे यार? आप लोग ठीक है, हमारे से आप प्रश्न नहीं करेंगे तो आपको उत्तर कैसे मिलेगा? लेकिन धन्यवाद, हम आपके लिए धन्यवाद आपको बहुत बहुत देते हैं, सुनने वाले को धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये व्यवस्था है प्रकृति की कि राम से पहले रावण, कृष्ण से पहले कंस। सर सांप्रदायिकता इतना ज़्यादा बढ़ गई है जिससे कि आज एक दूसरे के प्रति इतना ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। जो सांप्रदायिकता इतना ज़्यादा लोग आपस में ही विरोध कर रहे हैं, तो ये किसको फ़ायदा मिले? ये नेता फ़ायदा अपने आप ले रहे हैं। तो ये जनता, आम जनता अपने आपस में कटमट रही है, तो किसको फ़ायदा मिल रहा है? इनको मिल रहा है। तो मेन मुद्दा जो है उसको भटका के ये राम को ले आएंगे, राम को ले आए। तो ये मुद्दा नहीं है, इसी पे तो वोट हो रहा है, ये मुद्दा नहीं है। इसी पे तो वोट हो ये रहा तो है। किसकी जिम्मेदारी है? ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, मीडिया की जिम्मेदारी है ना, कि दिखाए सही चीज़ें जो हैं, जो जनता के बीच सही चीज़ें पहुंचाए। कि जो मेन मुद्दा है उसे पहुंचा। जैसे बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, कितना ज़्यादा। जैसे पहले आज किसानों का कितना चल रहा है, उसको कौन रिपोर्ट कर रहा है? आज किसानों का जो मुद्दा चल रहा है उसको कौन रिपोर्टिंग कर रहा है? आप देख रहे हैं मीडिया रिपोर्टिंग। आप किस आधार पर आप दिखा पाएंगे सच्चाई को? चूंकि ईडी और सीबीआई के डर से 161 मीडिया रिपोर्टिंग बड़े भारत बड़े में है। जो बड़े बड़े कुबेरपति कांग्रेस के, बसपा के, अन्य पार्टियों के जो भी थे, जिनको आपने सबसे पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, आज वो आपकी पार्टी में फल फूल रहे हैं, पुष्पित पुलवित हो रहे हैं और बड़े बड़े मंत्रालय लेकर बैठे हैं। धन्यवाद आपको और आपकी टीम सवाल को ये नहीं है तथा सर, भारतवासियों को। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि मेन मुद्दा होना क्या चाहिए? मेन मुद्दा जो युवाओं का होना चाहिए। बेरोजगारी जो इतना ज़्यादा चरम सीमा पे है, इस पर कोई नहीं बोल रहा है, इस पर बहस नहीं हो रहा है। राम मंदिर पे बहस हो रही है। तो ये देश का दुर्भाग्य है ना कि आप राम मंदिर, हाँ मंदिर तो बन गया। अब किस पर मोदी राजनीति करेंगे? अगली बात है हिंदू राष्ट्र बनाने की। हिंदू राष्ट्र तो शुरू से ही है। हिंदू राष्ट्र ये तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है ना, हिंदू राष्ट्र। कहीं लिखा है ये हिंदू राष्ट्र? ये तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है। डेमोक्रेसी किसी भी लोकतांत्रिक देश में होती है, किसी भी लोकतांत्रिक। हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी है, संपन्न समाजवादी है ना, समाजवादी। ये तो पूरा डेमोक्रेसी का उल्लंघन हो गया। डेमोक्रेसी पूर्ण रूप से खत्म कर दी। तो कहाँ से आप क्या कर रहे हैं? कौन सी राजनीति कर रहे हैं? सबसे निम्न घटिया स्तर की राजनीति कर रहे हैं ना। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर राम क्या खुश होंगे अगर हमें नौकरी नहीं मिलेगी? राम जी का मंदिर बन गया, घर में बैठ गए, अगर उनकी संतानें लड़ती रहे जैसे कि ये लोग लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू को लड़ा दिए मुसलमान से, मुसलमान को सिख से, उससे क्या राम खुश होंगे? नहीं होंगे। और जिस कीमत पे आप राम को लाना रहे या विश्वनाथ में जा रहे हैं, तमाम चीजें हैं, आप ये तो कीमत क्या चुका रहे हैं हम लोग? भगत सिंह ने कहा था कि बात ये हो रही है, धार्मिक किसी देश का मुद्दा नहीं बनना चाहिए। भगत सिंह ने कहा कि धार्मिक देश का मुद्दा नहीं बनना चाहिए। वो किसी व्यक्ति, कल आपने भी देखा उनकी तुच्छ सोच है कि मतलब कोई जगह केवल राहुल के पहुंचने से अपवित्र हो जाएगी। बात ये हो रही, वो राहुल से खानदान के थे, वो बोलने वाले वो रावण खानदान के थे। जिस तरह से मोदी मतलब रावण शैतान सेना। मोदी का मतलब रावण शैतान सेना वो है, क्या समझे? आरएसएस वाले वो रावण शैतान सेना है। वो उसको इतना डाउन करना विपक्ष को चाहते हैं। खत्म किया जा रहा है ईडी और इसका सहारा लेकर। विपक्ष कोई भी नेता देखिए जो उभर का रहा है, जैसे केजरीवाल ले लीजिए, सबको खत्म, सबके पीछे ईडी लगा रहा है। और इनके नेता किसी के पीछे लगा? आज से 14 साल 10 साल हो गए। आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में देखिए छात्रों के साथ क्या हो रहा है। छात्रों का 3 से 4 गुना हमारे यहाँ सुनवाई हुआ, कुछ नहीं हुआ। हर जगह ये अपना बैठा के रखे हैं जमीनी स्तर पे, उसने जमीनी स्तर पे हर जगह बैठा के रखे हैं। सब कुछ ले लिया। हम युवाओं को नया मंदिर या नया संसद भवन नहीं चाहिए। हम लोगों को जो 2 घरों का चूल्हा जला सके ऐसी सरकार चाहिए। जो 2 घरों का चूल्हा जला सके, हमें ऐसी सरकार चाहिए। मतलब युवाओं को रोजगारी तो चाहिए, मंदिर और नया संसद भवन लेके हम क्या करें? स्वरोजगार की योजना लाए हैं, आत्मनिर्भर बन जाएगी। कहाँ दे रहे हैं? क्या पकौड़ा तल के हम आत्मनिर्भर बनेंगे? पता ही नहीं, मतलब नहीं पता वो आत्मनिर्भर का लाएंगे जो खुद आत्मनिर्भर। ये आत्मनिर्भर का पता नहीं है। और ट्रेनें आज चल गई हैं हमारे वंदे भारत, इनसे रोजगार नहीं आ रहा है। इनकी सारी स्कीमें फेल हैं। कितनी स्मार्ट सिटी बन के तैयार हो गई नहीं पता हमारे लिए। ये देश में कोई काम नहीं विश्वविद्यालयों की किया, इसीलिए ये राम का फीस मुद्दा जो है वो है महंगी हो कि गई है, जनता वो आपस सब में कुछ बट नहीं जाए। उसका इंतजाम देश में कोई काम नहीं किए, इसलिए राम का मुद्दा लेकर आए हैं। ये कहना है उन नौजवानों का जो बेरोजगार हैं और बदलाव चाहते हैं। इलाहाबाद में मैं मौजूद हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ये छात्र थे जो हमसे बात कर रहे थे। मौजूदा सरकार की नीतियों से ये लोग खुश नहीं हैं, रोजगार चाहते हैं और महंगाई से त्रस्त, जो महंगाई जो इन्हें त्रस्त कर रही है उसे चाहते हैं कि उससे छुटकारा मिले, बेरोजगारी दूर हो ताकि इनकी समस्याओं का समाधान हो सके।